जवन खंड के लेके हम बहुत वर्ष से प्रतीक्षा करत रही आप सबके बीच में प्रचार करेंगे। उस समय आज आ गई बा। और जब हम बाइबल कॉलेज पढ़त रही तो कहले भी रही जब तक हमारे विवाह नहीं हो जाए तब तक ये वचन हम नहीं प्रचार करब। विवाह हो गई और आज खंड आ गए तो हम बहुत खुशी बाटी, बहुत आनंद बाटी खंड प्रचार करे के लिए। और हमारे निरंतर इफिसी के पुस्तक से वचन देखल जाता। इफिसी के पुस्तक से वचन देखल गए अगर 1 अध्याय से लेके पूरा 6 अध्याय बा। इफिसी के पुस्तक में 1 अध्याय से लेके 3 अध्याय जब देखल जाए परमेश्वर के विषय में बताइल बाटे पावल कैसी परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हमन के विश्वासी जीवन में काम कैले बाटे। उद्धार और मुक्ति में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे कैसे काम कैले हैं ये बात के व्याख्या कैले बाटे। और 4 अध्याय से जब देखा जाए अब हमारे उद्धार पायल व्यक्ति, उद्धार पावल विश्वासी लोग कैसे जीवन जिए चाहिए ये बात के पावल पूरा तरीका से लिखले बाटे। और आज हमारे खास करके इफिसी 5 अध्याय के 22 से लेके 24 पद देखे के जहाँ में ये बताइल बा एक क्रिश्चियन पत्नी, एक ईसाई पत्नी के जीवन जिम्मेवारी का हो, कैसन हो चाहे पत्नी, कैसन जीवन हो चाहे पत्नी के, ओकरे विषय में हमारे देखल जाए। और ओकरे बाद में जब हमारे और आगे बढ़ जाए के तब पति के जिम्मेवारी का हो, बेटवा बिटियन के जिम्मेवारी का हो, और माता पिता के जिम्मेवारी का हो, और नौकर और मालिक के जीवन कैसन हो चाहिए, कर्तव्य कैसन हो चाहिए ये बात के हमारे निरंतर रूप से आए वाले समय में देखेंगे। यही कारण परमेश्वर के वचन पर्याप्त बा, हमन के सब चीज के लिए पर्याप्त बा। परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखल बा हमन के जीवन के लिए, उद्धार मुक्ति के लिए, कैसे जिए के चाहे, कैसे रहे के चाहे, कैसे बोले के चाहे, कैसे चले के चाहे, सब कुछ के विषय में बाइबल में लिखा गई बा। परमेश्वर लिख के दे देले बाटे। वैसे कह के विवाह के विषय में भी बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखल बा, बताइल बा कैसे विवाह करे के चाहे, कैसे विवाह करे के चाहे, काहे विवाह करे के चाहे, सब कुछ के विषय में बाइबल में लिखल बा। यही नाते परमेश्वर के वचन पर्याप्त बा हमन के लिए, सब कुछ के ज्ञान परमेश्वर के वचन में बा। और आज के वचन जब इन्हें सोचल जाए कि खाली पत्नी के लिए भर हो, जितना पत्नी के लिए महत्वपूर्ण बा उतना पति के लिए भी आज महत्वपूर्ण बा। खाली पति के लिए भर नहीं, लेकिन जेकर विवाह नहीं भइल बा, अविवाहित भाई और बहन के लिए भी उतने महत्वपूर्ण बा। और खाली वह भर लोग के लिए नहीं, जेकर पति नहीं बाटे ओकरे लिए भी वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा। यही नाते आप सब ध्यान से सुनल जाए आज के वचन, आज के विषय विवाह कैल। जेकर जेकर विवाह नहीं भइल बा आप सबके हम एक उत्साह दिया चाहती, विवाह कैल ज्यादा बड़ा बात नहीं हो। विवाह तो हो जाए चाहे जब हो जाए, चाहे जैसे हो जाला विवाह, मगर करे ठान ले बाटी चाहे जैसे चाहे जहाँ हो जाए, विवाह कैल बड़ा बात नहीं हो। लेकिन विवाह के बाद में जौन चुनौती आवाला, जौन कठिनाई आवाला, जौन जिम्मेवारी रहला ओके पूरा कैल बहुत बड़ा बात हो। यही नाते विवाह कैले से पहले जेकर जेकर विवाह नहीं भइल बा अपने आप के मानसिक रूप से, आत्मिकी रूप से अपने आप के तैयार बनाओ जा, तब जाके विवाह के प्रस्ताव रखा जा। विवाह इतना सजिलो नहीं होला। जे विवाह जेकर जेकर विवाह नहीं भेल सोचत है ब्याह हो जाता बहुत बढ़िया हो जाता। अब चुनौती बा कह के कठिनाइयाँ भरनाई बा, लेकिन आनंद भी बा विवाह में, काहे कि परमेश्वर के देहल जिम्मेवारी हुई। अब कठिनाई बा कह के बियाह नहीं करी ये बात बाइबल नहीं बतावाला। कितने लोग सोचल हम अकेले रहा, हमें विवाह नहीं करे बा, हमें पत्नी नहीं पाले बा, हमें लड़का बच्चा नहीं करे बा, हम तब इन संसार में घूमब, हम और मेरी एक आबा 30 वर्ष 35 वर्ष। गलत विचार हो, इस संसारिक विचार हो। अगर क्यों विवाह नहीं करे हो जाता, गलत विचार से विवाह नहीं करे हो जाता, वो मतलबी हो गया व्यक्ति, अपने आप से हर मतलब रखा था, यही नाते विवाह नहीं करे हो जाता। विवाह चुनौतीपूर्ण भी बा, कठिन भी बा, लेकिन उतना आनंद भी बा। जेकर विवाह नहीं भइल बा उ ई बात के जल्दी बुझी। और जेकर विवाह हमसे भी कितने लोग यहाँ 40-50 वर्ष से विवाह करके बैठल बाटे, उ सब भी बुझत ई बात के कितना कठिनाई रहला विवाह में, लेकिन आनंद भी रहला, दोनों साथ में रहना। कठिनाई से याद आयल हमें कितने जनी शायद हम कितने विवाहित पति और पत्नी, अंकल और आंटी के मुंह से भी हम सुन ले बाटी कि हम विवाह के बहुत पछतात बाटी। बहुत दुख की बात हो। अगर केहू ये बात कहता, अगर केहू ऐसा बात कहता कि विवाह के हम बहुत पछतात बाटी, हम ही फलाना फलाना व्यक्ति से विवाह कैले, ई जगह ही पे विवाह कैले, हमें यहाँ विवाह नहीं करके, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा
गलत तरीका से सोच रहा बा। काहे पछतात बाटे, काहे पछताले? काहे से कि विवाह भइले से पहले बुद्धि नाय पुगैले, विवाह भइले से पहले अपने से बड़न के परामर्श नाय खोजले, विवाह कैले से पहले ई नाय सोचले आगे की का हुई पीछे की का हुई, हमार सीकर जीवन में जिंदगी चल पाई कि नहीं चल पाई। हम देखली मन पर गई सीधे विवाह करेक बा, विवाह करेक बा तो करेक बा, जुरंत करेक बा। और जब 2 महीना 3 महीने 1 वर्ष बीती तब था अरे दादा हम फालतू विवाह कैले ली, हम झूठू विवाह के ले ली मने से ई त मने इतना खत्म बे, त मने ऐसन बा, ई त मने ऐसन बा, हमार पत्नी ऐसे हमार पति वैसे ऐसन, तब था पावेले। कितने मंडली में विवाह भइले से पहले लड़का और लड़की दोनों जन के परामर्श दिया जाला। वहां जब गोवा में रहली वहां भी देत रहले। विवाह भइले से पहले विवाह के मतलब कहो एकर अर्थ बुझल बहुत जरूरी बा। हमार कॉलेज के जौन प्रिंसिपल रहले विवाह के बारे में वहाँ पूछें, हरदम पूछें, वहाँ जे अकेले लड़का जात रहले उनसे हरदम पूछें विवाह कहिए करबा, विवाह कहिए करबा, पूछ पूछ के परेशान के देते रहले। अगर जो विवाहित स्त्री और पुरुष गइल बाटे, पति और पत्नी मिल बाटे, तब उनसे पूछें लड़का कहिए करबा, लड़का कहिए हुई तो बचन के। काहे से कि जो असल तरीका से जो बाइबल बुझ ले बा वो ई कुल काम में देरी नहीं करला। और यह हो जीवन। संसार में परमेश्वर बहुत भारी जिम्मेवारी देख पठैले बाटे। और हमें विश्वास बा आए वाले समय में हमन के भी अगर केहू लड़का और लड़की बाटे, भाई बहन बाटे, जो विवाह के बंधन में जल्दी बने वाला बाटे, उनके भी अगर परामर्श की आवश्यकता बा, कुछ बात जाने के बाद तो पास्टर बुआ से आप सब पूछ सकल जाला, परामर्श ले सकल जाला अपने से अनुभवी व्यक्ति से ई बात के विषय में असल तरीका से बुद्धि मांग सकल जाला। वो सब के लिए खुला बा। विवाह में सीधे न जाए जा, न प्रवेश कर जा, लेकिन विवाह कैले से पहले विवाह के मतलब बुझल जा, किससे विवाह करे चाहिए, काहे विवाह करे चाहिए, कब विवाह करे चाहिए, ये कुल बात सब बूझ के तब जाके विवाह में प्रवेश कर जा। अपने आप के मानसिक रूप से आत्मिक रूप से तैयार कर ले, तब जाके विवाह में प्रस्ताव रखा जा। वजह आज हमारे यह बात के देखेंगे कि पत्नी लोग के बाइबल धर्मशास्त्र का बतावाला। बाइबल धर्मशास्त्र पत्नी के का जिम्मेवारी रहले बा। हमारे साथ इनका राजा एफिसी 5 अध्याय के 22 से लेके 24 पद। हमारे ख्याल से आप सबके मिल गए हो। एफिसी 5 अध्याय के 22 से लेके 24 पद। और हम पढ़े जाती है, आप सब ध्यान से सुनना चाहिए। का लिखत है पावल, यहाँ जेल में बाटे उतना समय जेल में से लिखत है पावल, सीधे कहा था पत्नी हो। पत्नी लोग आप सब ध्यान से सुनना चाहिए। जितने भी पत्नी बाटे और जितने भी बहिनी लोग, दीदी लोग बाटे जेकर विवाह नहीं भइल बा, वो सब आप सब ध्यान से सुनना चाहिए। पत्नी हो प्रभु के अधीन में रहले जैसे अपने अपने पति के अधीन में रहा, आज्ञा देते हैं। 23 पद, काहे रहेगा, काहे पति पत्नी के सिर हो, जैसे ख्रिस्ट मंडली के सिर होले, जवन मंडली वहां के शरीर हो और वहां स्वयं वो मंडली के मुक्तिदाता होले। 24 पद में, जैसे मंडली ख्रिस्ट के अधीन में बा, वैसे ही पत्नी लोग हर एक बात में पति के अधीन में रहें। आमीन। आज के मुख्य विषय हमारे देखेंगे, आज के विषय हमारे देखेंगे कि पत्नी हो अपने अपने पति के अधीन में रहा। कौन चीज? पत्नी लोग हो अपने अपने पति के अधीन में रहा जा। 22 और 24 पद में जब देखा जाए, यहाँ 2 बेर लिखल बा अधीन में रहा, अपने पति के अधीन में रहा। के पत्नी के कहते हैं पावल, ये आज्ञा देते हैं, जब मन करे तब करब रहब, जब मन करे तब नहीं करब। ई बात नहीं कहते पावल, करही परी तो करही परी, चाहे जहाँ रहा, चाहे जब भी स्थिति में रहा, चाहे दुख में बाटी कष्ट में बाटी, अपने पति के अधीन में रही के परी। सब पति के अधीन में, सब का कहते हैं पावल, कहाँ लिखल बा, कौन पद में? सब पति के, हाँ 22 पद में बतावल जा रहा है। 22 पद में लिखल बा, कहा थे अपने अपने पति के अधीन में पत्नी लोग रहल जा, सबके नहीं।
अधीनता शब्द इतना तगड़ा बा, अगर अध्ययन कीजिए अधीनता शब्द मिलिट्री सैन्य शब्द हो, सेना वाला शब्द हो, जौन में का होता रहे विभिन्न किस्म के सेना के एक ठो ग्रुप में बांट जात रहे और कप्तान के आदेश के अंदर रख जात रहे उस सेना के, और कप्तान जौन कहत रहे तौन उस सेना लोग के करही पर है, अगर उठ कहता तो उठे पर है, बैठ कहता तो बैठे पर है। ई हो आधीनता के मतलब। शाब्दिक रूप से जब देखल जाए आधीनता के मतलब का हो, अपने आप के कुछ के नीचे धई दिहल, रख दिहल, अपने आप के पूरा पूरा तरीका से समर्पण कई दिहल। और ये भी बुझल जरूरी बा कि आधीनता के मतलब पति बड़ा होले और पत्नी छोट होले, ये बात नहीं हो, एक समझल जाए। आधीनता के मतलब पत्नी कमजोर होलिन, ये बात बिल्कुल बाइबल नहीं बतावाला। आधीनता के मतलब कौनो पद नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के दिहेल एक ठो बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो पत्नी लोग के। कौन जिम्मेवारी देत बाटे कि अपने अपने पति के का रहा अधीन में रहा, अपने अपने पति के अधीन में रहा है पत्नी लोग। अधीनता में रहने का मतलब का हो, सरल भाषा में अपने पति के आदर इज्जत कई, अपने पत्नी के मान सम्मान कई। कबो कबो पत्नी लोग अपने पति के खुलेआम बेइज्जती करेंगे, सबके सामने बताइए हमार पति हैसे तो हमार पति होइसे, हमार पति हैसे कच कच बक बक अपने पति के विरोध में बात करें। ये अधीनता के प्रमाण नहीं हो। अपने पति के नीच दिखावल, अपने पति के गाली दिहल, अपने पति के उल्टा सीधा कहल, ये अधीनता के बिल्कुल भी पहचान नहीं हो, लेकिन ये एक कमजोर पत्नी के पहचान हो। अधीनता के मतलब अपने पति के सलाह में चलल। अधीनता के मतलब सबका मिलजुल के कैल हो। अधीनता के मतलब पति जब घर में न रहे तो पूरा जिम्मेवारी असल तरीका से विश्वास योग्य होकर निभाइल हो। कभी कभी पति घर से निकल जाला एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अब पत्नी चांस पहले बाटिन, अब हम यहाँ जा बिना बतैले, अब हम वहाँ जा बिना बतैले, अब हम ऐसा करब बिना बतैले। ये बिल्कुल भी अधीनता नहीं हो। जब आपके पति आपके घर में नहीं बैठे तो होशियारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में आप अपन घर परिवार की जिम्मेवारी 2 दिन के लिए अगर आपके पति नहीं बैठे तो असल तरीके से निभाओ जाए। ये हो अधीनता के मतलब। पत्नी लोग अपने अपने पति के अधीनता में रहा। पत्नी लोग अपने अपने पति के अधीन में रहा। अब ये अधीनता के विषय में 3 ठो महत्वपूर्ण बात पावल यहाँ बता रहा बाटे। कैसी रह सकल जाला हमारे अधीनता में, पत्नी लोग कैसी अपने पति के अधीनता में रह सकें। पद 22 में देखा जा, कहा थे पावल जैसे प्रभु के अधीन में रहाला वैसे। पत्नी लोग, दीदी बहनी लोग जैसे प्रभु के अधीनता में रह जाला वैसे अपने अपने पति के अधीनता में रहल जा। 22 पद में देखा जा, 22 पद में पावल लिखा थे पत्नी हो प्रभु के अधीन में रहले जैसन अपने अपने पति के अधीन में रहा। पत्नी के लिए सबसे बड़ा अपन पति नहीं होले, और पत्नी के लिए भी सबसे बड़ा पत्नी ना होले, लेकिन सबसे बड़ा अगर क्या हो तो हमन के प्रभु यीशु मसीह होले। पत्नी के ऊपर भी विराजमान बाटे, पति के ऊपर भी विराजमान बाटे हमन के प्रभु यीशु मसीह। उनके वचन पति और पत्नी से भी ऊपर बा। यही नाते हमन के प्रभु के अधीन में रहल आवश्यकता बा। यही कारण पत्नी अपने अपने पति के अधीन में रहल जरूरी बा। काहे से कि प्रभु यीशु मसीह सबसे सर्वोच्च बाटे। पावल कहते जैसे ख्रिस्ट के अधीन में रहला पत्नी लोग वैसे अपने पति के अधीन में रहल जा। कभी कभी पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होला, झगड़ा होला। प्रभु के जैसे अधीन में रहा जाला वैसे अपने पति के अधीन में रहा जा। मतलब जैसे हम प्रभु के आदर करती, जैसे प्रभु की इज्जत करती, जैसे प्रभु के सम्मान देते, वैसे अपने पति के भी सम्मान दिया जा। पावल कहते हैं
कभी कभी पति और पत्नी में झगड़ा होला, पत्नी के ई नहीं कहे चाहिए, का नहीं कहे चाहिए, तू ते कब्बो नहीं सुधार पा, तू वैसे रहला वैसे बाटो वैसे रही जाबा, कभी नहीं कहे चाहिए। मनमुटाव होला तो ई नहीं कहे चाहिए, तोहार तो बुद्धि नहीं, जीरो गोबर गोबर बुद्धि। जैसे प्रभु के अधीन में रहा जाला पत्नी लोग, वैसे अपने पति के अधीन में रहा जा। खास करके दुनिया के सामने अपने पति के बेइज्जती, अपने पति के अपमान कभी भी नहीं करे को। ई हो अधीनता के मतलब, प्रभु के जैसन अधीनता के रहो। और दूसरा बात जो हमके बहुत जल्दी कह दिया जा, अपन पति के दूसरे के पति के साथ में कभी भी तुलना नहीं कह जा। हमार विनती बा, कभी भी नहीं। फलाने के पति हैसा बाटे, फलाने के पति हैसा बाटे, हैसा पहिरन, हैसा करन, हैसा बोलन, इतना बुद्धि बा, हैसन पैसा बा, इतना घर बा, तोहरे पास का बा। अपन पति के दूसरे के पति के साथ कभी भी तुलना नहीं कही जा। बल्कि वैसन समय में जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता, जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होता, जब बात नहीं मिला था, तो दोनों जनी बैठ के का कही जा, प्रार्थना कही जा। पत्नी लोग अपने पति से पूछल जा, हम कौन विषय में तोहरे लिए प्रार्थना कर सके, हमें बतावा। सुसमाचार की पुस्तक आप सब कितना होशियारी से पढ़ ले बाटी। सुसमाचार की पुस्तक जब पढ़ल जाई, वो हमें, हम जब ये वचन अध्ययन करते इतना आनंद मिलल है हमें। सुसमाचार के पुस्तक में जितने भी स्त्री रहलीन, जितने भी महिला लोग रहलीन, प्रभु यीशु के साथ में केहू भी गलत व्यवहार नहीं कैली बा, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में केहू भी नहीं बोलले बा। खास करके पत्नी लोग, स्त्री लोग जौन रहलीन, प्रभु के केहू भी हानि नहीं पुगैले बा। लेकिन नया नियम में सुसमाचार की पुस्तक में जितने भी पत्नी रहलीन, जितने भी औरत लोग रहलीन, वो सब का करत रहलीन, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करत रहलीन, प्रभु यीशु मसीह के आदर करत रहलीन। एक उदाहरण इतना बढ़िया बा, केहू आयल बा, प्रभु यीशु मसीह के गोड़वे लग बैठ गइल बा, उनके बात सुने कर दिन। काहे से कि उनके लिए, वो पत्नी के लिए अपन पति से भी बढ़ के प्रभु बाटे। गोड़वे लग बैठ के, प्रभु आप बोलल जहां बात सुने थी। और एक स्त्री ऐसा आयल बाटिन, एक ठो बेस्या रहलीन, एक ठो पापिनी रहलीन, वो आके प्रभु यीशु मसीह के पास में अपन आंसू से का करत रहलीन, उनके गोड़ पूछत रहलीन। प्रभु के जैसे अधीन में रहले औरत लोग उतना समय में, वैसे आप सब भी अपने पति के अधीन में रह जा। पावल बता रहा बाटे लूका 7 अध्याय के 37 से लेके 38 पद में जब देखल जाए, वहां ऐसा लिखल बा 37 पद में, उस शहर में एक पापी स्त्री रहल। फरीसी के घर में यीशु खाना खाए गई रहले। जब वो सुनलस, तब एक श्रृंगार के शीशा में अतर लेके वहां चल गए। तब वहां जब गईले के बाद में, जहां प्रभु यीशु मसीह खड़ियाई रहले, वह रोवत, उनके गोड़ अपने आंसू से पोछत, अपने सिर के बाल से पोछत, उनके पांव के चुंबन करत रहे वो स्त्री, वो पापिनी स्त्री, और उनके पांव में अत्र घसरत रहे। वाह वाह, वो बेस्या रहल, वो पापिनी रहल, लेकिन ओकर मन में प्रभु के प्रति कितना ज्यादा आदर इज्जत रहल। उनके पांव के चूमत रहे। वाह वाह प्रभु वाह। और जब लोग देखे लगे, अरे प्रभु, अरे प्रभु का करत है, प्रभु तो जन्म नहीं करे। अरे तब के अंदर लोग हल्ला कर लेली थे, बेस अरे प्रभु रहते थे जन्म करते, कैसन मेहरारू हुए थे, गलत मेहरारू हुए थे, बहुत खराब मेहरारू भाई। तो सिमोन जा कहले, यीशु तो नहीं मालूम बा मेहरारू कैसन भाई, वो तो गलत भाई, वो तो खराब में जीवन जिले। तब प्रभु का कहले बाटे, हे सिमोन, सिमोन, हाँ स्त्री के देखा, वो मेहरारू के देखा। 44 से लेके 46 पद में, हम तोहरे घर में आईली, लेकिन तू हमें आप हमार गोड़ धोए के लिए पानी भी नहीं दहला, लेकिन वो हमार पांव, हमार गोड़ अपने आंसू से पूछत दिया, भिजा भिजा के अपने बाल से पूछत दिया। 45 पद में, तू हमें चुम्बन नहीं कैला, तू हमें गले नहीं लगैला, लेकिन वो जब से हम आयल बटी तब से हमार पांव के चुम्बन करत दिया, छोड़ते नहीं भाई हमें।
46 पद में, हे सीमोन तू हमें हे सीमोन तू हमार मोड़ में तेल नहीं लगेला, लेकिन जब से आई लिया तब से हमार गोड़ में अपने बाल से पूछ रहा भाई, अत्र लगा के। वाह, उतना समय के स्त्री लोग में, पत्नी लोग में प्रभु यीशु के प्रति कितना ज्यादा आदर भक्ति इज्जत रहे। हम ही नहीं कहते आप सब में नहीं बा, आप सब में भी बा। यही नाते प्रिय लोग, जैसे यही नाते जितने भी पत्नी लोग बाटी, जितने भी काकी लोग बाटी, मैया लोग, दीदी बहनी लोग, आप सब भी जैसे प्रभु के अधीनता में रहा जाता है, जैसे प्रभु के आदर किया जाता है, वैसे अपने पति के भी आदर किया जा। यदि आप सब सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के असल तरीका से बुझले बाटी, तो पति के अधीन में रहल बहुत सजिलो हुई, नहीं तो कठिन हुई, बहुत कठिन हुई। अगर प्रभु के अधीन तभी जीवन नहीं जी जाते तब। और केहू कहे नहीं पड़ी, पति कैसे ढकेले नहीं पड़ी, तू हमारे अधीन में नहीं रहलू, तू हमारा आदर नहीं करेलू, इज्जत नहीं, वो अपने इच्छा से करही। जब पत्नी लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुझले बाटे असल तरीके से, तब ये रहल तरीका, कौन तरीका से हमरे, कौन तरीका से पत्नी लोग अपने पति के अधीनता में रह सके। कैसे? जैसे प्रभु के अधीन में रहल जाला, वैसे अपने पति के भी अधीन में रहल जा। 22 पद से देखल गए। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात देखेंगे, कौन कारण से पत्नी लोग अपने पति के अधीनता में रह चाहिए। 23 पद में देखल जा, कौन पद से, कौन कारण से। 23 पद में देखल जा, कौन कारण से, काहे पत्नी लोग के अपने पति के अधीनता में रहेगा। गुड। अनु कहा थी पत्नी के अपने पति के अधीनता में रहेगा। काहे से कि पति का होने पत्नी लोग के सिर होने। वाह। 23 पद में देखा जा, काहे से कि पति पत्नी के सिर हो, जैसे ख्रिस्ट मंडली के सिर होने, जौन मंडली प्रभु के शरीर हो, और वो स्वयं प्रभु अपने आप स्वयं मंडली के मुक्तिदाता होने। यहाँ किना की शब्द जौन लिखल बा, क्योंकि हो हिंदी में इस शब्द कारण के जना वाला, कारण एक ही बा। कौन कारण? पति। जितने भी यहाँ पति बाटे अपने अपने पत्नी के का होले, सिर होले। यही कारण से पत्नी लोग अपने पति के अधीनता में रहे। बस सिर शब्द के मतलब क्या हो? सिर 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 कहा जाला, सिर के मतलब क्या हो? मूड। सिर के मतलब मूड हो। क्या हो पति लोग? सिर के मतलब क्या हो? ठीक बा, आज आप सबके मालूम हुई, अगर नहीं मालूम। सिर के मतलब सजलो तरीका से अधिकार हो। अधिकार, सिर के मतलब अधिकार। पत्नी के ऊपर केवल पति के अधिकार बा, ई बात के पावल जनावत है। यही नाते पत्नी अपने पति के अधीनता में रहे चाहिए। ये बात आज से तय नहीं भइल बा, परमेश्वर शुरुआत से ही जिम्मेवारी दहले बाटे। सिर के मतलब परिवार के नेतृत्व, अगुवाई करे की जिम्मेवारी, और पत्नी के ऊपर, अपने बाल बच्चन के ऊपर अधिकार केवल पति के बा। ई बात के पावल बता रहल बाटे। उत्पत्ति के पुस्तक में जब देखल जाए, जब आदम हवा पाप कैले बाटे, वहां जब पाप करके लुकाए बाटे कपड़ा उपड़ा, पत्ता के कपड़ा लपेट के, तो परमेश्वर के पहले खोजले बाटे? आदम के खोजले बाटे। काहे से कि उनके पत्नी हवा की जिम्मेवारी आदम के दिहल रहे। परमेश्वर आज्ञा के हवा ई तू का कह देलू अपन सिर के अपमान कह देलू। परमेश्वर नहीं कहले, परमेश्वर कहले हे आदम तो हम जिम्मेवारी दहले रही तोहर पत्नी के, अपन पत्नी के हाथ चला देला तू। ई बात पूछले प्रभु परमेश्वर आदम से। कारण यह बा कि परमेश्वर उतने समय से ही आदम के हवा के लिए सिर बना दे रहे, परिवार के नेतृत्व करके जिम्मेवारी परमेश्वर दे दे रहे उतने समय में ही। लेकिन समस्या ई बा आज के समय में कितने पत्नी लोग अपने पति के और घर परिवार के सिर बनल चाहे।
जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखल जाए उतना समय जब पावल ई खंड के जब लिखले रहल हैं, ई खंड के जब लिखलें तो उतना समय में यहूदी समाज में अपने पत्नी के खाली धन संपत्ति के जैसे मानत रहले, आदमी के जैसा नहीं मानत रहले, लेकिन धन संपत्ति के जैसा मानत रहले। और उतने समय पति लोग जौन रहले ऐसा रहले, अगर पत्नी खाना में ज़्यादा नून डाल के ज़्यादा गलत खाना खिला दी तो उतना समय वो पति तलाक भी दे सकत रहल यहूदी समाज में। आप सब ध्यान से सुन जाए। और ऐसा भी रहल उतना समय कि अगर केहू के पत्नी कोनो और पुरुष के साथ में बातचीत कर रहा तब भी तलाक दे सकत रहले। और इतना भी नहीं लगा, अगर केस ढाक के बाहर नहीं जाते हैं, मतलब केस ना ढकले बाटे, अपने पति के विषय में उल्टा सुल्टा बात करत बाटे, परिवार के विषय में अगर केहू के साथ में निंदा बतियावत हैं तो उतना समय वो पति लोग, यहूदी पति लोग अपने पत्नी के तलाक भी दे सकत रहले। ऐसा अवस्था रहल। और ग्रीक समय में ऐसा पत्नी के रखत रहले कि घर से बाहर नहीं निकले बा, घर से बाहर निकलल कहल के पति के अपमान हो, ऐसा ग्रीक समुदाय के व्यक्ति लोग मानत रहले। उस समय में हमन के भी मालूम, उस समय में पत्नी लोग के ज़्यादा बाहरे नहीं जाए मिलत रहे, काम कई नहीं अनुमति रहे, काम करे नहीं जाते रहे, घर ही में रखे, कोठरी में रखे, घर ही खाना बनाओ, खाना खियाओ के ऐसा उतना समय में परिवेश रहल। और पढ़ाई कैले मनाही रहल। और नेपाल में भी एक तो सती प्रथा रहे, आप सबके मालूम है कि नहीं। अगर पति मर जाते तो पत्नी के क्या करते रहने, जिंदा जला देते रहने। लेकिन बाइबल ही कुल के विषय में ठीक के विपरीत बतावला। बाइबल बतावला, पावल लिखले बाटे पहले कोरिन्थी के पुस्तक में, अगर केहू के पति के मृत्यु हो जाता तो स्वतंत्र बा, वो औरत स्वतंत्र बा कह के पावल बतैले बाटे। और आज के समय में जब देखा जाए, औरत लोग, पत्नी लोग अपने पति के साथ में कान मिला के चल रहा बाटे। कारण कौन कारण हो? कारण एक ही कारण बा कि परमेश्वर मन के औरत, स्त्री और पुरुष के एक समान बनैले बाटे। परमेश्वर अपने स्वरूप में स्त्री के भी और पुरुष के भी बनैले बाटे। इन नाते परमेश्वर की नजर में एक बराबर बाटे, बस जिम्मेवारी फर्क डाले बाटे। परमेश्वर जिम्मेवारी फर्क बा, भिन्नता हमारे पापी लोग बनैले बाटे। पत्नी नीच होलिन, पति ऊपर होले, हमरे बनैले बाटे, संसार के लोग बनैले बाटे। उस समय में जौन तरीका के व्यवहार होते रहे पत्नी के साथ में, वो सब गलत रहल, वो सब गलत रहल। लेकिन समस्या वहां ना रुकल। जब उत्पत्ति 3:16 पद में जब पतन भइल, जब पाप नहीं रहे, उतना समय पति और पत्नी एकता में, पति और पत्नी एक साथ में, पति और पत्नी प्रेम में, पति और पत्नी अधीनता में जियत रहन। लेकिन जब पाप आयल तब परमेश्वर वहां क्यों श्राप दिले बाटे। उत्पत्ति 3:16 पद में का लिखले बाटे? उत्पत्ति 3:16 पद में परमेश्वर ऐसा बतैले बाटे कि जब तोहार बच्चा जन्मी तब वेदना बहुत ज्यादा बढ़ जाए कह के बतैले बाटे। और एक बहुत बात लिखले बाटे, परमेश्वर बतैले बाटे कि तोहार इच्छा, पत्नी के इच्छा अपने पति के तरफ हमेशा रही, और पति तोहे हरदम का करही, अधीनता में रखी है। जो इच्छा शब्द बा, इच्छा शब्द के अर्थ ऐसा जनावला, पत्नी लोग हमेशा अपने पति के ऊपर राज्य करे खोजही। इस समस्या बा पाप के कारण। आज कितने जगह पे स्त्री लोग, खास करके पत्नी लोग, दीदी बहनी लोग प्रदर्शन कर रहा बाटे, खास करके विकसित शहर में, विकसित देश में ऐसा प्रदर्शन कर रहा बाटे कि हमें कौनो भी पुरुष की आवश्यकता नहीं बा, हम अकेले अपन जीवन जी ले, हम अकेले पर्याप्त बाटी, हमें कौनो लड़के की आवश्यकता नहीं बा, हमें कौनो पुरुष की आवश्यकता नहीं बा, हमें कौनो भी पति की आवश्यकता नहीं बा, हम अकेले अपन जीवन जी ले, अकेले अपन कैले। जौन की आप बाइबलीय हो, बाइबल ई तरीके से नहीं बतावाला। अमेरिका में भी यह समस्या बा। कुछ दिन पहले हम सनौटा गए रही, वहाँ कुछ अमेरिका से विश्वासी लोग आए, पास्टर लोग आए रहे, वो सबसे बातचीत होते रहे। तो सभी एक बात बताते रहे, हम प्रचार के विषय में बताए लगली, हम एफिसी के पुस्तक से प्रचार कर रही थी। अभी समय पत्नी के विषय में होता था, वो हमसे हंस के पूछने कहा थे बहुत सजलो खंड बा। एक मतलब कहा रहे बहुत कठिन खंड बा, पत्नी के अधीनता में रह के। अमेरिका में ऐसे
है पत्नी लोग अधीनता में रहा कह के ना कह सका जला, बहुत चुनौतीपूर्ण बकाए से कि वो पत्नी लोग के दिमाग में एक ही बात बा कि हम भी बोस होली, हम भी सबके ऊपर राज कर सकीला, हम भी पति के जैसन बन सकीला अवश्य। कितने क्षेत्र में पत्नी लोग अपने पति से भी बढ़ियन बाटे, हो कि नहीं हो। कभी कभी वो सभी बुद्धि असल देलिन, कभी कभी वो सब भी असल परामर्श देलिन, कभी कभी वो सब भी असल बात के बतावेलिन। ई ना बल्कि पति और पत्नी एकदम अलग बाटे, बस जिम्मेदारी फर्क भी बात की समझल जा। उत्पत्ति से ही परमेश्वर बतैले बाटे पत्नी लोग अपने पति के ऊपर राज करे खोजही, मतलब पति सिर होने कह के ये बात की ग्रहण जल्दी कहने में बहुत कठिनाई आई पाप के कारण। यही ना थे जितने भी पत्नी लोग बाटे, हाँ जितने भी दीदी बहनी लोग बाटे, ये बात के आप सब होशियारी से समझल जा, आनंद अहमे मनाई जा कि परमेश्वर हमें आधीनता में रह के लिए बुलैले बाटे और ये जिम्मेवारी ये बुलावट के हम पूरा करबे करब। और पति लोग के भी लिए उत्साह बा कि अपने पत्नी के ऊपर हुकुम ने चलाए वाला बनल जा, लेकिन प्रेम कह के आधीनता में जिए सिखावल जा, जैसे ख्रिस्ट कैले अपने मंडली से, जैसे ख्रिस्ट हमसे प्रेम कैले। पद 23 में ही बतैले बाटा पावल, प्रभु अपने मंडली से प्रेम कैले, प्रभु अपने मंडली की सुरक्षा करें, प्रभु अपने मंडली के पालन पोषण करें। वैसे के पति लोग भी अपने पत्नी से कह जा व्यवहार। और होशियार रहा जा पति लोग जितने भी बाटी, ई पद के संदर्भ से बाहर ने प्रयोग कर जाए कि बाइबल में लिखल बा आधीनता में रहा, तो हम चाहे जौन कहा कर ही के परी तो कर ही के परी। होशियार रहा जा पति लोग। और जितने जेकर पति नहीं बाटे उस सब आपके पूरा जीवन ही प्रभु के अधीनता में डर में जियल जाए। और जितने लोग के विवाह नहीं भइल बा उस सब अपने लिए प्रार्थना कइल जाए कि परमेश्वर ये बुलावट के हम पूरा कैसे कि अधीनता में रह के लिए परमेश्वर बुलाइले बाटे और हम अधीनता में रह सके। ये बात के लिए प्रार्थना कइल जाए। अपन पापी हृदय परमेश्वर निकाल दे के प्रार्थना कइल जाए कि हम अपन पत्नी के अपन सिर के जैसन मान सकी। ये बात के लिए प्रार्थना कइल जाए। ये रहा दूसरा महत्वपूर्ण बात। पहला बात हमरे देखल गए आधीनता के, पहला बात हमन के देखल के का देखल कैसे हमरे रह चाहे अधीनता में, पत्नी लोग कैसे अपने पति के अधीनता में रह सके, जैसे प्रभु के अधीनता में बाटे वैसे 22 पद से। और कारण देखल जाए काहे पत्नी लोग अपने पति के अधीनता में रह चाहिए, कारण का हो, कौन कारण हो, पति पत्नी के सिर होने। और अंतिम में हमन के देखल जाए एक कौन उदाहरण बा, आधीनता के कौन उदाहरण बा, अवश्य बा 24 पद में आधीनता के उदाहरण, ख्रिस्ट प्रति मंडली के आधीनता के उदाहरण देख के, आधीनता के समझ के, जैसे मंडली ख्रिस्ट के प्रति आधीन में बा वैसे पत्नी लोग भी का कह जा अपने पति के अधीन में रह जा। 24 पद में देखा जा, 24 पद में लिखा थे पावल जैसे मंडली, जैसे मंडली ख्रिस्ट के अधीन में बा वैसे पत्नी लोग का करें हर एक बात में अपने पति के अधीन में रहें। मंडली एकमात्र ऐसा संस्था हो, मंडली एकमात्र ऐसा जगह हो जहां ख्रिस्ट के सम्मान होला, ख्रिस्ट के आदर होला, ख्रिस्ट के महिमा होला, प्रभु के महिमा होला, जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मंडली के ऊपर शासन कर रहा बाटे, जौन मंडली के प्रभु यीशु मसीह संस्थापक होले, सृष्टिकर्ता होले। मंडली ख्रिस्ट के अधीन में बा, कारण का हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मंडली के बाध्य नाय बनाए, जोर जबरदस्ती कह के नाय कहले कि अधीनता में रही परी ये बात नहीं हो, लेकिन एकरे कारण मंडली प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहा। काहे से कि प्रभु यीशु मसीह हमन से का कहले मंडली से, मंडली के लिए मर गए, मृत्यु के सही लेना, मंडली के हमेशा भलाई चाहले। यही नाते मंडली प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अधीनता में रहा सब बात में। और यह अधीनता के देख के पत्नी लोग अपने अपने पति के अधीनता में रखबा। जैसे मंडली प्रभु के अधीन में रहा वैसे का कह जा आप सब यह उदाहरण के देख के
पत्नी लोग अपने अपने पति के अधीनता में रह जा। कौन बात में अधीन में रहे बा? कौन कौन बात में पत्नी लोग आप सब अपने अपने पति के अधीन में रह जाए? कौन बात में? 24 पद में देखा जाता है कौन चीज? हरे कुरामा देखा जा। सब बात में पत्नी लोग अपने अपने पति के अधीनता में रह जा। सब बात, सब बात, सब बात के मतलब क्या हो? सही और गलत दोनों हो। सही और गलत दोनों हो? नहीं हो। हर एक कुरामा सब बात मतलब कौन कौन निर्णय ले रहा? खाली पति लोग निर्णय ले ली और पत्नी के ऊपर हुकुम के जैसे हम ऐसे ऐसे सोच ले बाटे ऐसे ऐसे करे, गलत हो। दोनों जनी के सलाह भइला आवश्यकता बा। पति और पत्नी दोनों घर परिवार चलैले के परिस्थिति में खाली पति भर आदेश देला ऐसे ऐसे करीबा, ऐसे ऐसे करीबा, हो करीबा, हो गई बात खत्म। कहा ना मानेगा तो मानेगा नहीं। दोनों जने के सलाह हो चाहिए परिवार चलैले के बात में। बेटवा और बेटी अपने लइकन के पालन पोषण हुरकैले के विषय में का कह सकल जाला अपने लइकन के लिए? दोनों जनी की सलाह भइला आवश्यकता बा। पति और पत्नी के दोनों जनी के आर्थिक बात में कभी कभी पति लोग अपने तरीके से पैसा खर्चा कर, जहां मन करल तहां कर खर्चा पति लोग खास करके। और जब पत्नी के पैसा, हे पति पत्नी दे जा, पैसा दे जा, खर्चा हो गए। कहां खर्चा हो गए? अपने पत्नी के लिए पैसा नहीं बा, दुनिया भर के मन के लिए पैसा बा, सब और पैसा दिया जाता हमारे, लेकिन अपने पत्नी जब समय आओ तो पैसा देके पैसे में नहीं बा। पैसा खर्च कैले के विषय में भी अपने पत्नी से सलाह लिया जा। हम ऐसे ऐसे खर्चा करी चाहत ही, का ई कैल सही रही कि गलत रही? पति लोग के लागल हम सब कुछ में सही बाटी, सब कुछ में भरपूर बाटी, गलत हो। और कौन बात में ऐसा कहीं और बहुत सारा बात सब हम नहीं बताओ चाहते, आप सब अनुभव कैले हो, शायद मालूम है आप सबके। और कौन बात में हमन के अधीनता में नहीं रहे बा? वह बात जो उनके परमेश्वर के वचन के विपरीत में रहा। अगर पति आप सबके कुछ परमेश्वर के वचन के विपरीत में सिखावत हैं, उतना समय पत्नी अपने पति के अधीनता में रहल जरूरी नहीं बा। मतलब वो कहल के मानिक नहीं बा अगर गलत सिखा रहा बाटे तब। हमारी मंडली हो जाला और मंडली प्रभु यीशु मसीह के कहले के अधीनता में पूरा 100% रहल। काहे से कि प्रभु यीशु मसीह हमन के उद्धार करता होले। प्रभु यीशु मसीह बुद्धिजीवी होले। प्रभु यीशु मसीह पास में बुद्धि बा। प्रभु यीशु मसीह हमन की कभी भी खराबी नहीं चाहे। प्रभु यीशु मसीह हमन के हमेशा असल खोजले। प्रभु यीशु मसीह हमन के कबो खराबी में नहीं ले गए, लेकिन खराबी से बचे। लेकिन पति लोग जौन बाटे उनमें अभी भी पाप बा। वो सब भी कभी कभी गलत सिखा सकले। वो सब भी कभी कभी हमन के पत्नी लोग के गलत और ले जा सकले। ही नाते होशियार हो जब पत्नी लोग, विवेकी हो जब पत्नी लोग, बुद्धिमान हो जब पत्नी लोग, आपके पति का कह रहल बाटे, का बता रहल बाटे, अगर परमेश्वर के वचन के विपरीत में बतावत हैं तो वो बात के माने के नाई बा। काकी लोग, मैया लोग, दीदी लोग, बहनी लोग, बिहान यदि आप सबके पति कहलें हमरे लिए चोरी करा, का कहल जाए उतने समय? हाँ, हम कर लिए तैयार बाटी। काहे से कि आप हमार सिर हो जाला। बिहान यदि आप सबके पति कहीं हमरे साथ में पाप में सहभागी हुआ तो उतना समय का कहल जाए? खराबी में सहभागी हुआ। ऐसे ऐसे खराबी हम करे जाते, हमरे साथ में सहभागी हो, हमार पत्नी होलू, हम तो हर सिर होली, हमार बात की माना, तो उतना समय में का कहल जाए? हो सकला पति लोग, कितने पति लोग अपने पत्नी के ऊपर हिंसा अत्याचार कर रहे, मारपीट कूटपीट कर रहे, उतना समय भी अधीनता में रहल जरूरी नाई बा। बाइबल स्पष्ट रूप में बतावाला। हो सकला बिहान के दिन में आपके पति कहीं हमें छोड़ या तो प्रभु के छोड़, उतना समय का कही? सबसे बड़ा चुनौती हो सकला केहू के भी पति अभी तक सब ठीक चला था, केहू बा, केहू छोड़ ले बा, हो सकल केहू छोड़े पड़े, केहू रो रहल बा। हमन के गांव के किनार में उनके पति
पति छोड़े वाला बाटे। बिहान के आपके पति हो सकला सतावट के कारण, दुख के कारण कहीं या तो प्रभु के छोड़ या तो हमें छोड़, सेनूर नहीं लगाओ थे, टिकली नहीं लगाओ थे, चूड़िया नहीं पहने थे, आई नहीं करे थे, छोड़ तब छोड़, या तो प्रभु के छोड़ तोरे लिए तो हम मरलिक बराबर हो गई बाटी, छोड़ते छोड़ का कहा जाए उतना समय। बिहान के हो सकला आपके पति कहीं संगति गई बंद, का कहल जाए। बिहान के आपके पति कही सकेले आज काम बा, आज के दिन में खेते में चला, अगले हफ्ता संगति चली, का कहल जाए। पत्नी लोग पतिदेव चला हम खेते में चला, पतिदेव हम आपके नहीं छोड़ा, चर्च छोड़ दे, आपके हुकुम सराखों पे पतिदेव। पत्नी लोग विवेकी बनल जा, बुद्धिमानी बनल जा। आपके पति भी पापी होले और आप भी पापी बाटी, यही नाते पति कभी कभी गलत सिखा सकल, गलत गलत बता सकल, यही नाते होशियार हो जा। अगर कौनो भी बात बाइबल के विरुद्ध में बतावत हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत में बतावत हैं, वो बात के आदर कैल बिल्कुल भी जरूरी नहीं बा। प्रेरित 5 अध्याय के 29 पद में ऐसे एक घटना घटल बा, जब पत्रुस और बाकी जितने भी प्रेरित लोग रहे वहाँ सुसमाचार प्रचार सुनावल हैं। सुसमाचार प्रचार सुनैले के कारण वहाँ सभा घर के सामने खड़ियाले रहले वो सबके, और बतावले वो सबके कि तोहरे जौन सुसमाचार प्रचार जौन शिक्षा तोहरे देत बाटे गलत भाई, बंद करा, आज से यहाँ नहीं सुनाई पाइबा, नहीं तो तोहन के जेल में डरा जे, ऐसन हो जे वैसन हो जे। लेकिन 5 अध्याय के 29 पद में का कहले बाटे, पत्रुस कहले बाटे हमन के मनई के नाही लेकिन परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के, और विश्वास इनके बोले चाहिए। बाइबल में भी उदाहरण बा, कहत रहले मनई के बात माना, सुसमाचार प्रचार नहीं करा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा नहीं सिखावा। लेकिन पत्रुस और जितने भी प्रेरित लोग रहे वो कहले हमरे मनई से नहीं डराए, हमरे मनई के प्रसन्न नहीं कर जाए, हमरे परमेश्वर के वचन के अनुसार चला जाए। और पत्नी लोग के बोली चाहिए, यदि आपके पति बिहान के दिन में वचन के विपरीत में सिखावत हैं तो जितने भी पत्नी लोग बाटे आप सब प्रेम से समझावल जा कि परमेश्वर की नजर में ये गलत, हम ही बात के नाई कैसे किला, हम ही काम के नाई कैसे किला। अब बात यहाँ आवता पत्नी के बारे में बड़ सुनल गए, का पत्नी भारी आधीन में रह जाए, पति लोग का करी तब, का पत्नी लोग अपने पत्नी के भर आधीन में रह चाहे कि पति लोग के भी अपने पत्नी के आधीन में रह चाहे। पति और पत्नी दोनों एक आपस में एक दूसरे के अधीनता में रह चाहे। पद 21 में इससे पहले हमारे देखा ला गया, पावल लिखले बाटे कि ख्रिस्ट के डर में का करा, एक दूसरे के अधीन में रहा। एक दूसरे के अधीन में रहल के मतलब सब जनी चर्च में जितने भी बाटे, पास्टर, विश्वासी, पति पत्नी, लड़के बच्चे, सब जनी एक दूसरे के का कर जा अधीनता में रहल जा। पति लोग ये बात से छुट्टी नहीं पावल जा कि अधीनता में रहल खाली पत्नी लोग की जिम्मेवारी हो, ना ही पति लोग के भी जिम्मेवारी हो कि हम अपने पत्नी के अधीनता में रहें। बस जिम्मेवारी का बा फर्क बा। और पति लोग होशियार हो जा, आप सबके पत्नी आपके नौकर नहीं होले और आप अपने पत्नी के मालिक नहीं हो जाला। मालिक केवल एक ही बाटे, वो हमन के प्रभु यीशु मसीह होले, जिस सबके ऊपर बाटे, सबसे उच्च बाटे। कितने पति लोग अपने पत्नी के साथ में गलत तरीका से व्यवहार कर रहे हैं, हरदम रिसिया के बोली, हरदम जोर जोर से बोली, और अपने पत्नी के दासी के जैसन व्यवहार कर रहे हैं। और जब पत्नी सही नहीं पावली, कबो रिसिया चाहिए, वो भी उल्टा सीधा बोल जाते, कहीं हैं हमारी इज्जत नहीं करती, हमारा आदर नहीं करती, हमार अधीनता में न रहती। पहले आप कही जा सिर जी, हे सिर लोग आप कही जा पहले अपने पत्नी से प्रेम, पहले आप उदाहरण बन के दिखाओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह बतैले, जैसे प्रभु यीशु मसीह जिले, तब आपके पत्नी गले लगा के अधीनता में रखी। कहे ना परी आदर करा कह के मांगे ना परी, हमारे अधीनता में रह कह के कहे ना परी। पति लोग आपके पत्नी स्वयं खुलेआम अपने स्व इच्छा से आनंद से आपके अधीनता में रहने तैयार, हमार पति। और जेकरे पति नहीं बाटे, जेके पत्नी नहीं बाटे, वो आप सब आनंद के साथ में, दुख से नहीं कि हमारे पति नहीं बाटे, हमारे पत्नी नहीं बाटे, ये बात से नहीं, लेकिन आनंद के साथ में आप जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में जीवन जिया जा। इससे बड़ा खुशी की बात का बा।
और जितने भी अविवाहित भाई और बहनी लोग बाटे वो सब के लिए ये बात हम उत्साह के लिए बताओ चाहती। आप अभी भी अपने अपने महतारी और पिता के माता और पिता के अधीनता में रहल जा और ये बात के लिए प्रार्थना करी जा, प्रभु हमें ये बात के लिए तैयार बनाओ जा। हमें भी अपने पत्नी के अधीनता में रहे पड़ी, हमें भी अपने पति के अधीनता में रहे पड़ी। कह के अब से प्रार्थना करी जा जिकर विवाह होए वाला बा, जे विवाह के बंधन में बंधे वाला बा, ये बात के लिए प्रार्थना करी जा कि हम अपने पति के अपन सिर बनाई लेके जैसन जो परमेश्वर जिम्मेवारी दिले बटे वो जिम्मेवारी के पूरा कर सकें और तब परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में का करही इनाम दी। जे परमेश्वर के दिहल जिम्मेवारी पूरा कराता हो सब। और अगले हफ्ता पति लोग तैयार रह जाए, अगले हफ्ता पति लोग के जिम्मेवारी का हो ये बात आ रहा बा। तो ओकरे बाद में और जिम्मेवारी के हमरे देखल जाए। परमेश्वर अपने वचन से सबके आशीष दें और सबके सहायता करें, खास करके पत्नी लोग के अपने पति के अधीनता में रहे क्या हो, हमरे प्रार्थना करेंगे।